आज़ादी से पहले महिलाओं को आज की तरह शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। उनका स्कूल जाना भी पाप समझा जाता था। शिक्षा के लिए कड़ा विरोध भी झेलना पड़ता था। उसी समय एक ऐसी महिला का जन्म हुआ जिन्होंने समाज के पाखंडी लोगों की रूढ़िवादी परंपराओं को नकारते हुए शिक्षा के लिए अपने कदम बढ़ाए और लगातार विरोध झेलकर महिलाओं के लिए कई विद्यालयों की स्थापना की। तो आइए देखते हैं संघर्ष पर आधारित एक लघु नाटिका। चलो हम पढ़ते हैं। अ आ ई ये क्या चल रहा है? कहाँ से सीखा ये सब? गुरुजी जब लड़कों को पढ़ाते थे तब हम छुप छुप कर देखते थे। मैं भी छुप छुप कर देखती थी। नहीं, ऐसा अनर्थ मत करो। किसी ने देख लिया तो आफत आ जाएगी। हमारे समाज में लड़कियां पढ़ लिख नहीं सकती। और तुम भी चलो यहाँ से। अगर गांव के लोगों में से किसी ने देख लिया तो हमें गांव से बाहर निकाल देंगे। वैसे भी अगले महीने तुम्हारा ब्याह जो है। चलो। ये कैसा समाज है, कैसे रिवाज है। यहाँ महिलाएं कितनी डरी हुई है। मुझे ही शिक्षा के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। सावित्री क्या हुआ? आज जो मैंने देखा है उससे मेरा मन बहुत विचलित हो उठा है। समाज के कुछ गणमान्य लोगों से महिलाएं इतनी डरी हुई हैं कि इस कारण वे अपनी बेटियों को शिक्षित भी नहीं करना चाहती। हाँ, मुझसे भी महिलाओं की दुर्दशा देखी नहीं जाती। मैं उन्हें पढ़ाऊं ये शक्य नहीं। जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाकर शिक्षा का एक दीप जलाया है, वैसे ही तुम हजारों दीप जला सकती हो। क्यों नहीं? यदि आपका साथ रहा तो घना अंधकार भी प्रकाश में बदल जाएगा। सोच लो, रास्ता बहुत कठिन है। विरोध और संघर्ष से ही तो कामयाबी प्राप्त होगी। यह लो साड़ी। सावित्री, तुम जिस रास्ते से गुजरने वाली हो वहां तुम्हें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। घर से लेकर विद्यालय तक सामाजिक कुरीतियों से भरा कीचड़ है, और उस कीचड़ से सनी साड़ी को पहनकर कैसे शिक्षित करोगी अपने विद्यार्थियों को? ठीक है, मैं समझ गई हूँ, परंतु मैं विचलित नहीं होंगी। अरे भाई, ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? औरतों के तो पैर ही निकल आए हैं। हाँ, देख रहा हूँ बहुत दिनों से सावित्री को। यदि इसे यही नहीं रोका गया तो यह पूरे गांव की औरतों को बहका देगी। अरे वो देखो, वो चली आ रही है सावित्री। अरे ओ सावित्री, कहाँ जा रही हो? हमारे गांव की औरतों को पढ़ाने? हाँ। देखता हूँ मैं भी। आप सब शिक्षा के महत्व को क्यों नहीं समझते हैं? शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। यदि समाज की महिलाएं पढ़ेंगी तभी तो विकास करेगा हमारा समाज। अच्छा, तो अब यह बताएगी हमें क्या सही है और क्या गलत? चल जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ? देवारे देवा फिर से आ गई। हाँ, फिर से आ गई पढ़ाने। अब चूल्हा चौका छुड़वाकर कुर्सियों पर बैठाएगी। सासूबाई, ओ सासूबाई। अरे क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही है? देवारे देवा क्यों भड़का रही है हमारी बहू बेटियों को? पढ़ लिख कर क्या करेंगी? वैसे भी चूल्हा चौका ही तो संभालना है। हमने तो यूं ही धूप में बैठकर अपने बाल सफेद कर लिए। अब ये हमें बताएगी कि हम औरतों को क्या करना है और क्या नहीं। आप सब मेरा उपहास बनाने के बजाय अपनी बेटियों को शिक्षित करें और विद्यालय भेजें। चल जाए यहाँ से। इस प्रकार सावित्री ने घर घर जाकर लोगों को शिक्षा का महत्व बताया। इस कार्य में कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया, कुछ लोगों ने उन्हें बहुत प्रताड़ित किया, परंतु सावित्री डरी नहीं, अनवरत चलती रही और शिक्षा का दीप सब तरफ जलाती रही। मारो 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 मारो। आह, 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 आह। ताई, आपको बहुत चोट लगी है। आइए ताई, यहाँ बैठ जाइए। ताई, ये लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ताई, क्या आप हमें पढ़ाना छोड़ दोगी?
नहीं नहीं, आप सब बैठ जाइए और अपने अध्ययन को जारी रखिए। ये कोई चिंता का विषय नहीं है। कुछ लोगों की वजह से मैं विचलित नहीं होंगी। मैं आप सभी को शिक्षित कर कर रहूंगी। आज मेरे विद्यालय में 3 बालिकाएं हैं, आगे चलकर इसी विद्यालय में 3000 बालिकाएं होंगी। फिर ठीक है ताई, हम भी नहीं डरेंगे। हम आपके साथ हैं। हम मुश्किलों में भी पढ़कर दिखाएंगे। इस तरह सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की ज्योति जलाकर समाज में महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोल दिए और अनेक विद्यालयों की स्थापना की। इस ज्योति से प्रज्वलित होती हुई हमारे शहर अजमेर में भी सावित्री विद्यालय और महाविद्यालय में पिछले कई वर्षों से बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं।